हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। 23 क्वेश्चन है। जैव विविधता, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन है। ये सीरीज आपको अभ्यारण्य और वन्य जीव से संबंधित 8 से 10 वीडियो इसमें डाले जाएंगे, अच्छी क्वेश्चन के और अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी क्वेश्चन से संबंधित। और ये आपके चतुश्रेणी राजस्थान पुलिस प्रयोगशाला सहायक और रीट से संबंधित क्वेश्चन है, जो आराम से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला है, आरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रसार किस जिले में? कौन से वन आरक्षित वन? ये वन किस में आते हैं? ये प्रशासनिक वर्गीकरण में आते हैं। इसमें आते हैं प्रशासनिक जो वर्गीकरण होता है ना, जो 3 भागों में बांटा गया प्रशासनिक आधार वनों को। आरक्षित हो गया, एक रक्षित होता है, रक्षित वन हो गए जिसे हम सुरक्षित भी कह सकते हैं, और अवर्गीकृत हो गए, अवर्गीकृत वन हो गए। कौन से हो गए? अवर्गीकृत वन हो गए। 3 तरह के प्रशासनिक वन होते हैं। आरक्षित वन की बात करते हैं, उदयपुर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? 1 नंबर पर उदयपुर पाए जाते हैं, और 2 नंबर पर पाए जाते हैं चित्तौड़, और एक अलवर भी। कौन सा है? अलवर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ऐसे हैं जिसमें आरक्षित वन पाए जाते हैं। बात करते हैं रक्षित वन भी होते हैं, जो सर्वाधिक 12 जिले में। किस जिले में? इसमें सर्वाधिक 12 जिले में पाए जाते हैं, फिर करौली और उदयपुर भी इसमें। इनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 56। इनका रक्षित वन का कितना है? 56.43% है इनका। और एक होता है अवर्गीकृत वन, जो सबसे कम होते हैं, 6.62-63 के लमसम होते हैं, जो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। किसमें पाए जाते हैं? इसमें तो अवर्गीकृत हो गए, वर्गीकृत, और 12 हो गए जो हो गए रक्षित वन। कौन से हो गए? रक्षित। सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं? रक्षित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 2 नंबर क्वेश्चन है ये। राजस्थान वन्य नीति, राजस्थान ने राज्य वन नीति कब अपनाई गई थी? कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 5 जून 2023 को। कब? 5 जून 2023 को लाई गई थी। 5 जून 2023 इसकी फिक्स डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण एवं वृक्षावरण। राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण वृक्षावरण औसत कितना हेक्टेयर है? तो वो इसमें हमें ये आंकड़े हैं, जो आंकड़े ये हमें याद रखने हैं, ये इसको रखना ही पड़ेगा। 0.037 कितने हैं? 0.037 का ध्यान रखना। ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन है ना, ये अलग अलग, लेकिन आपको पता है पॉइंट के बाद 0 ही आएगा, ये कंफर्म ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, अभिलेखित वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है किसमें? भारत में। तो इसका भी सीधा याद रखना आपको, 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल सर्वाधिक किस जिले का है? तो नहीं, ये वन रिपोर्ट है ना 2023 में, उसके आधार पर है। सर्वाधिक फिर 1 नंबर पर है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। 1 नंबर पर उदयपुर हो गया, और 2 नंबर पर हो गया 12। कौन सा है? 12। 3 नंबर पर कौन सा हो गया? करौली होता है। ये 3 आपको याद रखना है, उदयपुर, 12, करौली। तो इसमें कौन सा होगा? ये 12 होगा। कौन सा होगा? 12 होगा, जो सही राइट आंसर होगा। अगर उदयपुर आता तो इसमें उदयपुर होता। एक उदयपुर 1 नंबर पर, 2 नंबर पर 12, 3 नंबर करौली। 3 तक आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, न्यूनतम 1%। न्यूनतम 1% के हिसाब से बात करते हैं, तो न्यूनतम 1% किसमें पाया जाता है? चूरू में। किसमें है? चूरू में पाया जाता है, जो पाया जाता है 0.57%। कितने पाया जाता है? 0.57% पाया जाता है। 2 नंबर पर है जोधपुर, 1 नंबर पर चूरू हो गया, 2 नंबर पर हो गया जोधपुर, 3 नंबर पर हो गया नागौर। 3 तक आपको याद रखना है। ये न्यूनतम 1% है। बात करते हैं अधिकतम 1%। अधिकतम 1% की बात करते हैं, तो अधिकतम 1% पाया जाता है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ और उदयपुर, और करौली तो है ही। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक 1% वाले पाए जाते हैं, और चूरू में सबसे न्यूनतम 1% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव मंडल कितने राजस्थान वन्य जीव मंडल, ये फिक्स याद रखना, कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किसमें है? उदयपुर में। किसमें है? उदयपुर। उदयपुर 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर बात करते हैं तो प्रतापगढ़, और 3 नंबर पर बात करते हैं सिरोही। 3 नंबर पर सिरोही होगी, 4 नंबर करौली होगी। कौन सा? वनावरण प्रतिशत के हिसाब से, वनावरण के हिसाब से उदयपुर ऊपर सी के, ऐसा कुछ आप ट्रिक बना के इसको याद नहीं कर सकते। वनावरण प्रतिशत में सर्वाधिक ऊपर सी के, ऊपर ऊ का उदयपुर, पर का प्रतापगढ़ हो गया, और सी का सिरोही, और के का करौली। ऊपर सी के, ऐसे कुछ आप इसको बना सकते हो। और न्यूनतम बात करते हैं, न्यूनतम प्रतिशत की बात कर सकते हैं, तो न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से चूरू है। कौन सा है? चूरू है। और 2 नंबर पर जोधपुर था, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सर्वाधिक वन आवरण, वो प्रतिशत के हिसाब से था। प्रतिशत के हिसाब से तो उदयपुर पर था, ऊपर सी के, ऐसे बना सकते हैं। और सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये भी उदयपुर का है। कौन सा है? उदयपुर। प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में वनावरण में उदयपुर ही होगा। कौन सा होगा? उदयपुर। फिर चेंज है, इसमें अलवर आ गया, और वहाँ पर प्रतापगढ़ है। वहाँ पर कौन सा? प्रतापगढ़, और यहाँ पर क्या? अलवर। 2 नंबर पर कौन सा? अलवर, और 3 नंबर पर फिर प्रतापगढ़। 3 नंबर पर प्रतापगढ़। तो आपको 1, 2, 3 ऊ ए पर ऐसे कुछ आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट की बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सघन वन, सामान्य सघन वन। सर्वाधिक सामान्य जो सामान्य सघन वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सामान्य सघन वन पाए जाते हैं सर्वाधिक उदयपुर में। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। और न्यूनतम की बात करते हैं, न्यून पाया जाता है चूरू में। कहाँ पाया जाता है? चूरू में। सर्वाधिक तो उदयपुर हो गया, और न्यून हो गया चूरू के अंदर। बात करते हैं खुले वन, सर्वाधिक खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? कौन से? खुले वन। खुले वन की बात करते हैं, तो ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी उदयपुर है, और न्यूनतम कहाँ है? ये भी चूरू है। खुले वन की बात करते हैं, किसकी? खुले वन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक अत्यधिक सघन वन। अत्यधिक सघन वन, वो तो थे सामान्य सघन वन उदयपुर में थे, न्यूनतम चूरू में थे, और यहाँ पर है अत्यधिक सघन वन। अत्यधिक सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अलवर। कहाँ पर पाए जाते हैं? अलवर। और इसमें 2 नंबर पर कौन सा है? उदयपुर का। 2 नंबर पर कौन सा होगा? उदयपुर होगा।
तीसरा सर्वाधिक राजस्थान बांस सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा में पाया जाता है, बांसवाड़ा ये उदयपुर डूंगरपुर उन इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन बांसवाड़ा में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में किस जिले में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते। शुष्क जो सागवान वन है ना, जो सागवान उदयपुर डूंगरपुर झालावाड़ बारां कोटा बूंदी बारां उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन करौली ऐसा है राज्य इसमें ये डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन आते ही उष्ण कटिबंधीय कांटेदार की बात आती है, कहाँ जाना हमें, रेगिस्तान एरिया में जाना है। जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में जैसलमेर, ये वही है, क्वेश्चन वापस आ गया। हाँ, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 2010 में, 10 सितंबर 2010। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई थी। राजस्थान सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वेटलैंड वाला होगा भीलवाड़ा। कौन सा होगा, भीलवाड़ा। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं आया, लेकिन भीलवाड़ा कौन सा होगा, भीलवाड़ा होगा। और बात करते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम होगा ये चूरू, न्यूनतम में चूरू होगा, लेकिन सर्वाधिक वेटलैंड वाला जिला है ना क्षेत्रफल वाला, वो भीलवाड़ा इस ऑप्शन में नहीं है, या न्यूनतम वाला दे रखा है चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने जनवरी 2025 में किस शहर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी घोषित किया गया था, तो वो होगा उदयपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर जिला है, जिसे हाल ही में जनवरी 2025 में वेटलैंड रामसर साइट द्वारा वेटलैंड भूमि के रूप में, आर्द्र भूमि जो होती है ना, आर्द्र भूमियों के रूप में, रामसर ईरान की एक संस्थान है, उनके द्वारा इसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। इससे नेक्स्ट है, राजस्थान किस झील को रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में शामिल किया। राजस्थान की एक झील है, राजस्थान की दो ऐसी है कन्वेंशन साइटें हैं जिनको रामसर में शामिल किया गया, एक तो झील है और एक वो अभ्यारण्य है। कौन सा है, अभ्यारण्य। इसमें झील की बात करते हैं तो सामर झील है। कौन सी, सामर झील है। सामर झील को 1990 में, कब, 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। पिछोला झील उदयपुर में है, ये पुष्कर ही है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आना सागर अजमेर में, ये दोनों अजमेर की, पिछोला उदयपुर की, उदयपुर राजसमंद उस एरिया में आती है पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वन्य पशुओं में, एक इसकी बात कर लेते हैं, ये 22 वाले इसमें बात कर लेते हैं। दो साइट है, एक है केवलादेव। कौन सा है, केवलादेव। केवलादेव घना पक्षी विहार है जो कब 1981 में, इसको सर्वप्रथम इसी को रामसर साइट कन्वेंशन में शामिल किया गया था, 1981 में किया गया था। कब किया गया था, 1981 में किया गया था। राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, राजस्थान का वन्य पशु एवं पक्षी अधिनियम जो किया गया था 1951, इसकी डेट से 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल 1951 को इसमें शामिल किया गया था, लागू किया गया था ये। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं कब लागू किया था, भारत में 1972 में हुआ था। ये कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, भारत में 1972 में ये अधिनियम आया था, और इसी अधिनियम को राजस्थान सरकार ने 1973 में लागू किया था, 1973 में से लागू किया। 1951 क्या है, वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, ये तो 1951 वाला। 1972 में भारत द्वारा राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, और इसी को राजस्थान सरकार ने 1973 में लागू किया था, राजस्थान। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है, उदयपुर है। ये आपको हमने 22 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरह ये सीरीज आगे चलती रहेगी, अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे। कल से हम इसके पास थ्योरी भी लेके आएंगे थोड़ी बहुत साइड, जिससे अच्छे से क्लियर हो सके। चलो, धन्यवाद।